दोस्तों, चलिए आज करते हैं अपने रीजनिंग की जो टॉपिक हमें करना है। में हमने टॉपिक पिछले क्लास में किया था वेन डायग्राम। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जा करके उस वेन डायग्राम देख ले। और फिर नेक्स्ट हम मूव करेंगे अब पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट। तो पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन काफ़ी ही इजी होता है, बट आपको बस समझने की बस थोड़ी सी होती हो गया जो हो गया, इस पर आपको फोकस करते ही आपको अरेंज करना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। ए पी आर एक्स एस और जेड एक पंक्ति में बैठे हैं। एस और जेड केंद्र में है, ए और पी सिरे पर है, आर ए के बाएं बैठा है, पी के दाएं कौन है। ठीक है, तो देखिए जैसे क्वेश्चन कह रहा है जहां से आपको सटीक मिलता जा रहा है कि हाँ आप ये कर सकते हैं, तो वहीं से आपको करना होता है। तो जैसे कि देखिए यहाँ पर दे रहा है कि ये सारे पंक्ति में बैठे हुए हैं, यानी कि एक लाइन में बैठे हुए हैं। ठीक है, एस और जेड केंद्र में है, लेकिन आपको पता है केंद्र कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है। तो पहले 6 आप लाइन कर सकते हैं ऐसे, 3 4 5 6 कर लिया। केंद्र कहने का मतलब देखिए ये जो कह रहा है कि एस और जेड है, यही तो केंद्र होगा ना। ठीक है, यानी कि यहाँ पर फिक्स हो गया एस और जेड का। लेकिन आपको ये नहीं मालूम है कि एस यहाँ पर आएगा या जेड, तो मैं यहाँ पर कर देती हूँ, जेड होगा यहाँ पर या फिर एस हो सकता है। यही दो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना यहाँ पर, इन जो केंद्र पर फिक्स किया गया है। ए और पी सिरे पर है, देखिए कहने का मतलब कि छोर पर है। ए यहाँ हो सकता है या पी भी हो सकता है, क्योंकि ये बताया नहीं है कि लेफ्ट में है कि राइट में है। यहाँ पी हो सकता है फिर या ए हो सकता है। ठीक है, आप इस तरह से इसको सॉल्व करते चलेंगे। अब देखिए आर ए के बाएं बैठा है, आर जो है ए के बाएं बैठा है। तो मैं यहाँ कहूँ कि अगर यहाँ मैं ए ले लूँ और आर यहाँ कर दूँ, तो देखिए ए के बाएं में आर हो गया। और ये बाएं दाएं कैसे मैं यहाँ पर डिसाइड कर रही हूँ, जैसे आप अपने मोबाइल में देख रहे हैं या फिर लैपटॉप में देख रहे हैं, जिधर आपका फेस है। ठीक है, तो आपका जो दाहिना है, बायां जो बायां है, तो अपने अकॉर्डिंग ही इसको आप फिक्स करते चलिए। ठीक है, मैं भी वैसा ही कर रही हूँ। तो जो इसका कह रहा है कि ए के बाएं में बैठा है, कौन बैठा है, आर। पी के दाएं में कौन है, तो पूछ रहा पी के दाएं में कौन है। तो पी के दाएं में, दाहिना मतलब यहाँ पर। तो देखिए मैंने क्या किया कि ये को यहाँ फिक्स कर दिया, पी को यहाँ से हटा दिया। तो जब यहाँ पर ए फिक्स कर दिया तो यहाँ पर पी हो जाएगा। ठीक है, और बचा एक ही ना, क्योंकि पी जेड एस आर और ए तो आ चुका है, बच गया कौन, यहाँ पर एक्स बच गया। ठीक है, तो एक्स यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए पी के दाहिना में आ गया एक्स, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, दाया बाया कैसे आपको डिसाइड करना है, अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये लाइन की दिखा रहा है, तो आप अपना फेस नॉर्थ के तरफ किए हुए हैं। ठीक है, यानी उत्तर के तरफ ही किए हुए हैं, और उसी तरफ आप अरेंज कर दीजिए, जिधर आपका बायां रियल हाथ है, जिधर दाहिना हाथ है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू वृत्त के चारों ओर बैठे हैं। किसके चारों ओर, वृत्त के। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक वृत्त बना लेना होगा। ठीक है, मैंने बना लिया वृत्त। ठीक है, अब इसके चारों ओर बैठे और कितने पर्सन है देख लीजिए, टोटल हो गए पी क्यू आर एस टी हो गए टोटल 8। तो 8 का आप क्या कीजिए, यहाँ पर स्पेस बना दीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 का बन गया। अब बात कर लेते हैं पी टी के दाई से दूसरे स्थान पर है, क्या है, पी टी के, देखिए पी टी के दाएं से, टी के दाएं अगर, तो पहले टी का लिखेंगे, उसका दाहिना हो गया दूसरा स्थान पी, पहला और दूसरा स्थान पर हो गया पी। अब दाया बाया कैसे डिसाइड करेंगे, आप जैसे बैठे हैं, जिधर आपका दाया है उधर रखिए, जिधर आपका बाया है उधर कीजिए। ठीक है, तो वैसे ही मैं यहाँ पर करती हूँ। यहाँ पर टी को क्योंकि फिक्स कर देना है, और पी को भी फिक्स कर देना है, क्योंकि टी के दाएं है पी। अब बात कर लेते हैं, यहाँ जो लिखा हुआ है, जो आर और वी का पड़ोसी है, कौन पड़ोसी है, पी पड़ोसी है कि टी पड़ोसी है, कौन पड़ोसी है आर और वी का। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि जो पहले आता है टर्म, यानी कि देखिए जो से पहले क्या आया है, टी है ना, जो के जस्ट पहले क्या आया है, टी, पी नहीं आया है, पी सबसे पहले आया है, टी के आया है जो के पहले। तो यानी टी के बारे में कहा जा रहा है जो आर और वी का पड़ोसी है। या तो आर यहाँ हो सकता है, वी यहाँ हो सकता है, या आर यहाँ हो सकता है, या वी यहाँ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अभी आपको डिसाइडेड नहीं है कि लेफ्ट में है कि राइट में है। नेक्स्ट एस जो हमारा सेंटेंस है उससे शायद हमें क्लियर पता चले कि आर होगा या वी होगा यहाँ पर। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एस पी का पड़ोसी नहीं है, एस पी का पड़ोसी नहीं है, एस यहाँ नहीं आएगा, तो जो नहीं आएगा उसकी हम बात नहीं करते हैं, ठीक है। अभी ये बाद में हमारा हेल्प करेगा। यू वी का पड़ोसी है, देखिए यू वी का पड़ोसी है, यू जो है वी का पड़ोसी है। यहाँ अगर वी रहेगा तो पी पड़ोसी हो जा रहा है, सो यहाँ पर पी नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए आर। इससे हमारा कट क्लियर पता चल गया। सो वैसे ही हम करते चलेंगे। तो यहाँ पर लिखना होगा हमें आर और यहाँ पर होगा पी, ठीक है, वी, ठीक है। अब हमें क्लियर पता चल गया कि आर और वी का पोजीशन क्या है। सो यहाँ पर हो जाएगा हमारा यू, ठीक है, ये हो गया आर का। अब देखिए 1 2 3 4 5 का फिक्स हो गया और एस यहाँ हो नहीं सकता है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं। क्यू एस और डब्ल्यू के बीच में है, देखिए क्या कर रहा है, क्यू एस और डब्ल्यू के बीच में नहीं हो सकता है, जो है क्यू एस और डब्ल्यू के बीच में नहीं हो सकता है, ठीक है। यानी कि हम एस यहाँ, क्यू यहाँ, डब्ल्यू यहाँ नहीं लिख सकते, यहाँ डब्ल्यू हम नहीं लिख सकते हैं और नहीं एस लिख सकते हैं, ठीक है। ना ही एस लिख सकते हैं, यहाँ नहीं डब्ल्यू लिख सकते हैं, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, क्यू लिख सकते हैं, क्योंकि 3 ही बच गया हमारा। इससे इतना अच्छे से सॉल्व हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ देखिए कह रहा है कि एस क्यू, जो हमारा क्यू है एस और डब्ल्यू के बीच में नहीं बैठ सकता है, और पहले यहाँ पर लिखा था एस पी का पड़ोसी नहीं है, यानी यहाँ एस नहीं आ सकता है, और इस स्टेटमेंट के थ्रू यहाँ हम डब्ल्यू भी नहीं ला सकते हैं। तो बचा कौन, क्यू बच गया, बिल्कुल सही। और क्या हमें करना है, 2 बच गया। और देखिए डब्ल्यू यू और एस के बीच में नहीं आना चाहिए, यानी यू और एस के बीच में डब्ल्यू नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पर हम कर देते हैं एस और यहाँ कर देते हैं डब्ल्यू। कितना इजी तरीके से बन गया। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से 2 पड़ोसी नहीं है। अब पड़ोसी नहीं है, देखिए आर और वी, आर और वी पर आइए, तो आर और वी, बिल्कुल ये तो पड़ोसी नहीं है, यही हमारा आंसर हो गया। यू बी ऑप्शन की तरफ देखते हैं। यू वी, देखिए यू भी पड़ोसी है, आर पी भी पड़ोसी है, क्यू डब्ल्यू भी पड़ोसी है। सो हमारा आंसर ए हो गया करेक्ट। तो इस तरीके से इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हैं, बट आपको ध्यान देना होगा कि किससे पहले हमारा एग्जैक्ट सीटिंग का पता चल रहा है। सो उस तरह से आपको क्लियर करते चलना है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय। और हम मिशन अपना NVS KVS DSSS भी अचीव करेंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।